योजना मनी प्लानिंग एक ऐसा शब्द है जिसे आप किसी भी तरह के काम शुरू करने से पहले तैयार करते हैं, फिर भले ही सकारात्मक काम के लिए हो या नकारात्मक। अब आप देखिए, देश के इतिहास में बेरोजगार की जेब कतरने का इससे बड़ा मामला शायद पहले भी कभी हुआ हो। कोड़ में खांच किस तरह से होती है, देखिए आपकी आंखों देखी कि इस खास रिपोर्ट में। विश्व स्टार्टअप कन्वेंशन, जिसे भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप फंडिंग इवेंट कहा जाता है, इसकी शुरुआत होती है चैनल पर चलने वाले एक सीरियल से, जहां देश के कुछ करोड़पति पूरे मेकअप और खूबसूरत साजो सज्जा के साथ बैठकर 2-4 लोगों को आपके सामने खड़ा करते हैं और उनसे उनकी योजनाओं को जानकर इनके सपनों को साकार करने के लिए पैसा देने का वादा करते हैं। अगले सीरियल के लिए फिर से 2-4 नए लोगों को बुलाया जाता है। अब वो लोग किसके हैं और कौन उन्हें मैनेज करता है, ये बताने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत है। बड़े बड़े सेटअप लगाकर ये करोड़पति लोग इन नए नए एंटरप्रेन्योर को पैसा देते हैं या नहीं ये तो हमें मालूम नहीं है, पर अपने प्रोग्राम की टीआरपी और प्रोग्राम के बीच में चलने वाले एड से ये अपनी तगड़ी कमाई जरूर कर ले जाते हैं। पिछले महीने की 24 तारीख को नोएडा के नॉलेज पार्क में रोजगार के लिए फाइनेंस सुविधा प्राप्त करने के वादों और लालच में फंसकर हजारों युवक वहां इकट्ठा हो गए। इस इवेंट में शामिल होने के लिए इन लोगों ने इस प्रोग्राम के आयोजकों को 75,000 से लेकर 2-2 लाख रुपए तक का भुगतान किया। वो इसलिए कि इस इवेंट में देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी एलन मस्क और सुंदर पिचाई जैसी हस्तियां भी शामिल होगी। देश के कई मुख्यमंत्री और केंद्र के एक वरिष्ठ मंत्री गडकरी को भी इन लोगों से मिलाने का वादा इस इवेंट के आयोजकों ने किया। ये बताइए, ये जो अभी नोएडा में 24 वर्ष से 26 तारीख तक जो इवेंट्स था वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन का, इसमें आपका क्या, आपने भी इसमें अपना स्टॉल बुक कराया था? हाँ, हम भी अपने लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, तो हमारा एक स्टार्टअप है इसके नाम से, और हम भी चाहते थे कि कुछ वीसीज आ रहे थे, वहाँ पे इन्वेस्टर आ रहे थे। जैसे उन्होंने पब्लिश किया था, पूरा एडवर्टाइज किया था कि 9,000 लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टर आ रहे हैं, करीब 1000 के आसपास वीसीज आ रहे हैं। तो हमें भी एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी थी इसमें कि हमें भी कुछ, हमारा प्रोजेक्ट है और अच्छा प्रोजेक्ट है तो कुछ इन्वेस्टर मिलेंगे, तो हम भी गए थे वहाँ पर। कैसे, आपने कितना इन्वेस्टमेंट इसमें किया है, कहाँ से आपको पता चला था? देखिए, अगर बात करें टिकट बुकिंग की, तो हम उसको लेकर टिकट बुकिंग के लेकर और अपने हमारे ट्रैवलिंग कॉस्ट और जो हमारी तैयारियां थी, उसमें हमारे लाखों रुपया खर्च हुआ है। और हमने 2 स्टॉल बुक किए थे अपने, और हमारे डेलीगेट्स भी थे, और हमने पिचिंग के लिए भी वहाँ पे अप्लाई किया था। तो 20 से 25,000 रुपये तक ले रहे थे। तो हमने इन्वेस्ट किया था, हमारी 3-4 लोगों की टीम थी, तो हम जा रहे थे, लाखों रुपया लग गया हमारा, पर वहाँ पे कुछ नहीं मिला हमें। अच्छा, ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? क्या उम्मीदें आप लेकर इसमें गए थे? देखिए, आइडिया तो कुछ नहीं था। अब हम एक छोटी सी कंपनी से बिलोंग करते हैं और चाहते हैं कि कुछ फंडिंग हमें मिले, जिससे कि हम अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकें। जितने हमारा जो प्रोजेक्ट है, उसको जो रिक्वायरमेंट है फंडिंग की, वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें भी लगा था कुछ लोग इन्वेस्टर हैं आजकल। देखिए, आप मोदी जी ने कहा है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देते हैं, तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। तो अभी सब लोग स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं। हमें भी लगा कि हमें भी फंडिंग चाहिए, तो कोई हमारी हेल्प कर सकता है इन्वेस्टमेंट करके। और ये सभी जगह पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिजिटल मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी जगह पर आ रहा था। वर्ल्ड स्टार्टअप कनेक्शन हर कोई जानता था, और नितिन गडकरी जी जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो उसको प्रमोट कर रहे थे, और मनसुख मंडेलिया जी का भी फोटो लगा के वो उस पर कर रहे थे। चेतन भगत जी को भी उन्होंने किया था। जो अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर है, वो भी इसको प्रमोट कर रहे थे। तो कोई भी देख के कोई भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा और वो करेगा। अच्छा, वहाँ क्या हुआ जब आप वहाँ कुछ भी नहीं हुआ एक्चुअली। 2 दिन पहले तक तो सब कुछ नॉर्मल बताया जाता था कि आप टाइम से आइए, आपको स्लॉट बुक कराया जाता है। हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ हमें एंटरटेन करने के लिए कोई नहीं था। इवन रिसेप्शन पे भी थर्ड पार्टी इवेंट ऑर्गेनाइजर के कुछ बच्चे थे 18 से 20 साल के, जिनको कुछ नहीं नॉलेज था क्या था। वो रिबन शेयर कर रहे थे और उनको भी नहीं पता था क्या होने वाला है। अच्छा, जिन सेलिब्रिटीज को इसमें लाया गया, दिखाया गया है, क्या उनमें से कोई था वहाँ? नहीं, कोई नहीं था वहाँ पे। सिर्फ मेरे जैसे फूल थे वो सारे जो पागल बने हैं। सैकड़ों की तादाद में थे, 500-600 लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारी तरह रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कराया गया था। पर वहाँ पे कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइजर नहीं था और कोई भी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। और हम तो बेवकूफ़ की तरह वहाँ पे काफ़ी देर, हम सुबह 9 बजे पहुँच गए थे और शाम को 4 बजे तक वहाँ पे घूमते रहे। फाइनली जब हमें पता लगा कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, पुलिस आ गई थी वहाँ पे, तो फिर हमने भी कंप्लेन दी अपनी और आ गए। अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
अब जरा इस इवेंट करने वाले शातिर आयोजकों के विषय में भी जान लेते हैं। कैसे इन लोगों ने इस स्कैम को अंजाम दिया है। इनमें जो बड़े मगरमच्छ है, जिनमें एक का नाम है ल्यूक तलवार, जिसकी एक कंपनी है जिसका नाम है तुनिया इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है अर्जुन चौधरी, जो केंद्र के कई बड़े मंत्रियों से अपने घनिष्ठ संबंध बताता है और उनके साथ फोटोगिरी भी करता रहता है। आपको बता देते हैं कि लगभग 6 साल पहले अमेरिका के भामा का आइसलैंड पर ऐसे ही एक म्यूजिक पार्टी के नाम पर एक इवेंट आयोजित किया गया और लोगों से करोड़ों डॉलर इकट्ठा किया गया, जिसमें ठगी का शिकार होकर अमेरिका में आयोजकों के खिलाफ लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें आयोजकों को 6 साल की सजा सुनाई गई थी। उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था फायर, जिसे देख सुनकर इन शातिरों ने एक कोफाउंडर नाम की संस्था बनाई और उसकी आड़ में इस देश में 100 करोड़ रुपए की जेबकतरी को अंजाम दे डाला। यही नहीं, इन शातिरों ने जहां जहां अपने एड चलाए वहां के सभी कमेंट बॉक्स को ब्लॉक भी कर डाला, ताकि कोई कमेंट करके कुछ पूछ न सके। अब इनकी इस ठगी का शिकार होकर 24 मार्च को ये भूखे प्यासे लोग अपनी अपनी दुकानें सजाए वहां बैठ गए। वहां ना तो इनकी बात सुनने समझने कोई आया और ना ही आयोजक ही। लोग रोए, बिलबिलाए, चिल्लाए, पर नतीजा वही, ढाक के 3 पात वाला। दोस्तों, राज शामनी, चेतन भगत और प्रफुल्ल बिल्लोरे जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इंस्टाग्राम पर 2-2 मिलियन वाले फॉलोअर्स और सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक अंकुर वारिक्यू, जिसके कहने भर से इस आयोजन के टिकट मूंगफली की तरह बिक गए। बिगेस्ट फंडिंग फेस्टिवल वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन इज हैपनिंग इन नोएडा। दुनिया के सबसे बड़े फंडिंग फेस्टिवल में जहां आपको मिलेगी बहुत ज्यादा फंडिंग। द वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन 2023 24 से 26 मार्च ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। पर बाद में इस आयोजन में अपनी किसी भी तरह की सीधी भागीदारी से इनकार कर दिया और आयोजक इन बेचारे बेरोजगार स्टार्टअप वालों को लगभग 100 करोड़ रुपए का अंता लगाकर गायब हो गए। सबके गले सूख गए, देश का बड़े वाला मीडिया भी खामोश हो गया और नोएडा के पुलिस वालों और अधिकारियों के लिए तो ये कोई घटना ही नहीं है। देखिए जरा थाने के इंस्पेक्टर साहब क्या कहते हैं। वीके सिंह जी बोल रहे हैं, विनोद कुमार सिंह जी बोल रहा हूँ। सर, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ, आपको देखी न्यूज चैनल से। जी जी बताएं। सर, ये जो स्टार्टअप का कन्वेंशन हुआ था, इसमें कोई गिरफ्तारी हुई है क्या? नहीं नहीं, अभी तो जांच चल रही है। अच्छा सर, इसमें कौन कौन सी धाराओं में गिरफ्तारी वाली धारा भी नहीं उसमें। अच्छा, इतना बड़ा कांड हो गया सर, इसमें कोई धारा भी ऐसी नहीं है जो इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए? नहीं, कितना बड़ा कांड हो गया। अरे 75,000 लोग दावा कर रहे हैं कि हमने पैसा दिया था। 75,000 लोग दावा कर रहे हैं कि हमने पैसा दिया था और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के उन्होंने आने का वादा किया था। गडकरी जी का नाम लिया जा रहा है। तो ये इतना बड़ा नहीं है क्या सर मामला? मुझे जानकारी नहीं है भैया। अब सवाल तो बनता ही है कि जिन नेताओं और अभिनेताओं के चेहरों को ये लोग 3 महीने लगातार यूज करते रहे, वो आखिर कौन सी नींद में थे। सरकार में इतने बड़े ओहदों पर बने रहते हुए भी इनकी पुलिस, इनकी इंटेलिजेंस क्या करती रही। कैसे ये शातिर जेबकतरे इनके चेहरों को कैश करते रहे और ये लोग सोते रहे। आपकी आंखों देखी के लिए देहरादून से सुनील वर्मा। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।